लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और घूमो दुनिया में आपका स्वागत है। सुबह के 4 बज रहे हैं। चारों तरफ हल्का अंधेरा है। दूर दूर तक फैली घाटियों में ठंडी हवा बह रही है। आसमान अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन धरती पर हलचल शुरू हो चुकी है। विशाल रंग बिरंगे कपड़े जमीन पर फैले हैं। गैस बर्नर की तेज लपटें उठती हैं और कुछ ही मिनटों में वो कपड़े धीरे धीरे विशाल गुब्बारों का आकार लेने लगते हैं। सूरज की पहली किरणों के साथ एक एक कर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हॉट एयर बैलून आसमान में उठने लगते हैं। नीचे ज्वालामुखी की राख से बनी विभिन्न चट्टानें हैं। गुफाओं में बने हजारों साल पुराने घर हैं और घाटियां किसी दूसरी ही दुनिया का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि ये धरती का हिस्सा है। ऐसा लगता है मानो किसी एलियन ग्रह पर पहुंच गए हों। स्वागत है कैपाडोसिया में, दुनिया की सबसे जादुई और सबसे रहस्यमयी पर्यटन स्थलों में से एक। घूमो दुनिया के इस विशेष एपिसोड में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी जगह जहां प्रकृति ने लाखों वर्षों तक अपनी कला से चट्टानों को तराशा और इंसानों ने उन्हीं चट्टानों के बीच अपना पूरा संसार बसाया। ये कहानी है ज्वालामुखियों की, सभ्यताओं की, धर्म की, युद्धों की और इंसानी जिजीविषा की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैपाडोसिया आखिर है कहाँ। ये क्षेत्र पश्चिम एशिया और यूरोप के संगम पर बसे सबसे खूबसूरत देश टर्की के मध्य भाग में स्थित है। तुर्की का ये इलाका राजधानी अंकारा से लगभग 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। जिस तरह भारत में राजस्थान अपने रेगिस्तान और किलों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह तुर्की की पहचान में कैपाडोसिया का स्थान बेहद खास है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक केवल इस अद्भुत भूभाग को देखने यहाँ आते हैं। कैपाडोसिया का अर्थ भी कम रोचक नहीं है। माना जाता है कि प्राचीन फारसी भाषा में इसका अर्थ है सुंदर घोड़ों की भूमि, लेकिन आज पूरी दुनिया इसे हॉट एयर बैलून की राजधानी और फेरी चिमनीज की धरती के नाम से जानती है। जब आप पहली बार यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर उन अनोखी चट्टानों पर जाती है जो किसी मशरूम, किसी ऊंची टोपी, किसी मीनार या किसी विशाल मूर्ति जैसी दिखाई देती है। इन्हें फेरी चिमनीज कहा जाता है। स्थानीय लोगों की लोक कथाओं में माना जाता था कि इन चट्टानों में परियां रहती हैं, इसलिए उन्हें ये नाम मिला। लेकिन इनके बनने की वैज्ञानिक कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक है। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले इस पूरे क्षेत्र में विशाल ज्वालामुखी सक्रिय थे। बार बार हुए विस्फोटों से राख और लावा की मोटी परतें पूरे इलाके में फैल गईं। समय के साथ ये राख मुलायम ज्वालामुखीय पत्थर में बदल गई। फिर लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और बर्फ ने इस मुलायम चट्टान को धीरे धीरे काटकर आज के अद्भुत आकार दिए। प्रकृति ने यहाँ किसी मूर्तिकार की तरह काम किया। परिणाम स्वरूप ऐसी घाटियां और चट्टानें बनी जिनकी तुलना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सूर्योदय से पहले का समय कैपाडोसिया का सबसे खूबसूरत समय माना जाता है। जैसे ही पहली रोशनी फैलती है, सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ उड़ान भरते हैं। लाल, पीले, नीले, हरे और नारंगी रंगों के ये विशाल गुब्बारे जब एक साथ आसमान में तैरते हैं तो पूरा दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। नीचे फैली घाटियां और ऊपर उड़ते बैलून, ये दृश्य आज सोशल मीडिया और ट्रैवल फोटोग्राफी का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक बन चुका है। अगर आप भी बैलून की टोकरी में खड़े होकर उड़ान भरते हैं तो कुछ ही मिनटों में धरती छोटी होती चली जाती है। धीरे धीरे पूरा कैपाडोसिया आपकी आंखों के सामने खुलने लगता है। कहीं गहरी घाटियां हैं, कहीं लंबी लंबी चट्टानी सुरंगें, कहीं अंगूर के खेत और कहीं छोटे छोटे गांव। सूरज की सुनहरी रोशनी जब इन गुलाबी और सुनहरे पत्थरों पर पड़ती है तो पूरी धरती किसी विशाल पेंटिंग जैसी दिखाई देती है। कैपाडोसिया की असली खूबसूरती सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि उसके भीतर भी छिपी है। यहाँ हजारों वर्षों से लोग चट्टानों को काटकर अपने घर बनाते रहे हैं। मुलायम ज्वालामुखीय पत्थर को तराशना आसान था, इसलिए लोगों ने पूरे पहाड़ों के भीतर कमरे, रसोई, गोदाम, चर्च और यहाँ तक कि अस्तबल तक बना दिए। आज भी यहाँ कई गुफा होटल मौजूद हैं, जहाँ पर्यटक उसी तरह की गुफाओं में रात बिताते हैं जैसी गुफाओं में सदियों पहले लोग रहते थे। बाहर से ये साधारण चट्टान दिखाई देती है,
लेकिन अंदर प्रवेश करते ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सुंदर कमरे आपका स्वागत करते हैं। ये आधुनिक पर्यटन और प्राचीन इतिहास का अद्भुत संगम है। कैपाडोसिया का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है गोर्मे। ये छोटा सा कस्बा पूरी दुनिया में अपनी गुफा और बस्तियों और चट्टानों में बने चर्चों के लिए जाना जाता है। इन चट्टानों के भीतर बने चर्चों में आज भी सैकड़ों साल पुराने भित्तिचित्र सुरक्षित हैं। ईसा मसीह के जीवन की घटनाएं, संतों के चित्र और धार्मिक प्रतीक इन दीवारों पर आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन कैपाडोसिया का सबसे रहस्य धरती के ऊपर नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपा है। यहाँ मौजूद है भूमिगत शहर, ऐसे शहर जो कई मंजिल तक नीचे बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है डैरेनकुवू अंडरग्राउंड सिटी। पहली नजर में एक साधारण प्रवेश द्वार लगता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरना शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि आप किसी भूल भुलैया में प्रवेश कर चुके हैं। सकरी सुरंगें, छोटे छोटे कमरे, विशाल हॉल, रसोई, अनाज भंडार, पानी के कुएं, वाइन बनाने की जगह, प्रार्थना कक्ष और वेंटिलेशन सिस्टम, सब कुछ भूमिगत। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ हजारों लोग एक साथ कई महीनों तक रह सकते थे। आक्रमणकारियों से बचने के लिए इन भूमिगत शहरों का उपयोग किया जाता था। भारी गोलाकार पत्थरों से बने विशाल दरवाजे किसी भी सुरंग को कुछ ही क्षणों में बंद कर सकते थे। ये उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। जब आप इन अंधेरी सुरंगों से गुजरते हैं तो बार बार यही सवाल मन में आता है कि हजारों वर्ष पहले बिना आधुनिक मशीनों के लोग ये सब कैसे बना पाए होंगे। शायद यही रहस्य कैपाडोसिया को और भी आकर्षक बना देता है। कैपाडोसिया की घाटियां भी अपने अपने अलग व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। लव वैली अपनी अनोखी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं रोज वैली और रेड वैली सूर्यास्त के समय गुलाबी और लाल रंगों से चमक उठती है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी पर किसी ने सुनहरा रंग बिखेर दिया हो। ये इलाका ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। घाटियों के बीच बने प्राकृतिक रास्तों पर चलते हुए हर मोड़ पर नया दृश्य सामने आता है। कहीं गुफा चर्च है, कहीं प्राचीन घर, कहीं अंगूर की बेलें और कहीं अचानक खुलती विशाल घाटी। कैपाडोसिया का भोजन भी इसकी संस्कृति जितना ही समृद्ध है। यहाँ की मिट्टी के बर्तनों में धीमी आंच पर पकाया जाने वाला पारंपरिक व्यंजन टेस्टी कबाब विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे बंद मिट्टी के घड़े में पकाया जाता है और परोसते समय घड़े को आपके सामने तोड़ा जाता है। स्थानीय रोटी, जैतून, पनीर और अंगूर से बनी वाइन इस भोजन को और भी खास बना देती है। यहाँ के लोग भी अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। छोटी छोटी दुकानों में हाथ से बने कालीन, सिरेमिक कला, पारंपरिक लैंप और स्थानीय हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। हर वस्तु के पीछे एक कहानी है और हर कारीगर अपने काम पर गर्व करता है। कैपाडोसिया की शामें किसी फिल्म के अंतिम दृश्य जैसी होती हैं। दिन भर आसमान में उड़ते रहे बैलून अब उतर चुके हैं। घाटियों पर हल्का सन्नाटा छा जाता है। दूर किसी पहाड़ी पर बैठकर जब आप सूर्यास्त देखते हैं तो पूरी धरती लाल, गुलाबी और सुनहरी रोशनी से नहा जाती है। ऐसा दृश्य शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। कैपाडोसिया सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी भी हो सकते हैं। यहाँ लोगों ने पहाड़ों को तोड़ा नहीं, उन्हें अपना घर बना लिया। उन्होंने प्रकृति को बदला नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीखा। यही कारण है कि ये क्षेत्र केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि मानव इतिहास और पृथ्वी के विकास की खुली किताब है। यहाँ आने वाला हर यात्री सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं लौटता बल्कि अपने साथ एक ऐसा अनुभव लेकर जाता है जो जीवन भर उसकी यादों में बसा रहता है। यही कारण है कि कैपाडोसिया को देखकर दुनिया भर के यात्रियों के मुंह से एक ही बात निकलती है, क्या सचमुच ये धरती ही है या फिर किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,